बंग युद्ध यानी बंगाल का चुनाव। ममता बनर्जी के लिए आज बंगाल से अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया कि कल पराक्रम दिवस के मौके पर यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे। पीएम ने कहा कि वो कोलकाता में वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करेंगे। नेताजी की जयंती को लेकर कोलकाता में क्या चल रहा है, पहले आप वो देख लीजिए। यहाँ पर बीजेपी के इस समय झंडे लगाए जा रहे हैं। ये है नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उनको कोलकाता का उनका जो प्रवास है 23 जनवरी का, उसमें नेशनल लाइब्रेरी भी अहम जगह है और यहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर झंडे लगा रहे हैं। और देखिए बड़ी बात, यहाँ पर टीएमसी के झंडे लगे हुए हैं पहले से, तो यहाँ पर टीएमसी के झंडे लगाए गए थे और उसी जगह पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता अपना झंडा यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए झंडे, होर्डिंग, बैनर ये सब लग रहे हैं। और अब देखिए एक चीज और देखिए, जहाँ पर ममता बनर्जी की तस्वीर लगी हुई थी झंडा, वहीं पर बीजेपी का झंडा लग रहा है। और बीजेपी के नेता राकेश सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। राकेश जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं झंडे सब लगा। कल हमारे बंगाल की धरती पर दुनिया के ताकतवर नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस भूमि पे आ रहे हैं और जिस तरीके से घिनौना काम तृणमूल की नेत्री और उनके कार्यकर्ता ने यहाँ पे चारों तरफ ममता बनर्जी का फोटो और तृणमूल का झंडा लगाया। कब लगाया गया है? ये आज अभी शाम को लगाया गया है। अब मेरा कहना, आप लगा सकते हैं, आप लगाइए, लेकिन हम लोग भी लगाएंगे। और यदि आप हमारे किसी झंडे को और हमारे किसी पोस्टर को हाथ लगाइएगा तो इस बार अन्याय माफ नहीं है। बैनर पोस्टर की राजनीति चल रही है, लेकिन इस राजनीति में पत्थर भी चलते हैं, इस राजनीति में हंगामे भी होते हैं। और आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले कहां से इतने जबरदस्त तरीके से बम भी पकड़े। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी बंगाल बनाम केंद्र की राजनीति हो रही है। लेकिन पहले बात उन दो खबरों की जिससे हमने शुरुआत की थी। ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके खिलाफ बगावत करने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के घर में ही बगावत हो गई। आज हम आपको दिखाएंगे कि भतीजे अब्बास सिद्दीकी के चाचा ने क्यों विद्रोह किया है। लेकिन शुरुआत करते हैं ममता कैबिनेट में हुए विद्रोह से। 33 दिनों के अंदर ममता बनर्जी के 3 मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जरा देखिए आज किस किस ने छोड़ा दीदी का साथ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी के नजदीकी लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। महीने भर के अंदर दीदी के 3 मंत्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया। 19 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके कुछ दिनों पहले ही उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह 5 जनवरी को लक्ष्मीरतन शुक्ला ने खेल और युवा मामलों के मंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज यानी 22 जनवरी को वन मंत्री राजीव बनर्जी ने भी इस्तीफा दे दिया। ध्यान रहे कि लक्ष्मीरतन शुक्ला और राजीव बनर्जी ने अभी सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया। राजीव बनर्जी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। मंत्री और राज्यपाल दोनों ने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा की। ट्विटर पर राजीव बनर्जी ने इस्तीफे का कारण नहीं बताया, इतना भर कहा कि वो बंगाल की जनता के हमेशा आभारी रहेंगे। लेकिन जब पत्रकारों से सामना हुआ तो मन की बात जुबां पर आ गई। Hurt me, and the way last 2.5 years before, the way Honorable CM has removed me from that portfolio, I thought that there should be a courtesy for removing, but I wouldn't get that chance. So I heard that from a TV channel that I have been removed. So it has also hurt me. So from last 2.5. लेकिन बंगाल से एक ऐसी खबर भी आई है जो दीदी को राहत देगी। जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी बनाकर ममता बनर्जी को चुनौती दी थी, अब उनके घर में ही उन्हें चुनौती मिल रही है। अब्बास सिद्दीकी के चाचा ताहा सिद्दीकी ममता बनर्जी के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि ममता ने मुसलमानों का भला किया है और अब्बास अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। मेरा भतीजा वो अभी तो पीरजादा है, अभी भी है, किंतु वो एक जगह नाम लिखा, वो राजनीति का कैप्टन बन गया। हम खेलने के लिए जाएगा तो फुटबॉल खेलेगा, हमारा तो पाँव में तो लात मारेगा। उस टाइम में हम बोलेगा हम पीरजादा है, हम लात मार के हमारा बड़ा पाँव टूट दिया।
वो तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ मैंने अब्बास सिद्दीकी पीरजादा वो ही नहीं, 100 पीरजादा आएगा, 100 महाराजा आएगा, बंगाल में कुछ असर नहीं पड़ेगा। हमने अब्बास सिद्दीकी से भी पूछा कि चाचा जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आपके घर में ही आपका विरोध शुरू हो गया। आपके चचा जान हैं पीरजादा ताहा सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ये गलत काम कर रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना चाहिए सियासत में। और उन्होंने तो यहाँ तक, मैं तो आपसे खोल के बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने कोई नॉलेज सिटी की बात कही थी, आपने कहा करोड़ों रुपया उसमें आपने खा लिया, उसका तो आपने हिसाब नहीं दिया, आप सियासत में आ गए, ये कहा। देखिए, वो मेरा चाचा है, चाचा बाप जैसा होता है। अगर किसी के पास से पैसा उठा के खाने का हमारा इरादा है, भाई आदत है, बाप से हमसे क्या हुआ है, पहले बात है। तो दूसरा बात है जो हमारे विरुद्ध में जो बोल रहे हैं, हम मानते हैं जो उसको, हम चाचा को हम विरुद्ध नहीं मानते हैं। हमारे बड़ा है, चाचा है, ठीक है, उनकी गाली भी हमारे लिए दुआ है। जाहिर है चाचा भतीजे की इस लड़ाई के नतीजे गंभीर होंगे। इस पर ममता बनर्जी की भी नजर होगी, ओवैसी की भी और बीजेपी की भी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।